न्यू एज की जो गर्ल्स हैं, अगर आप बोलें कि मिलेनियल जिनको कह रहे हैं, उनके साथ अलग तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। मैं अपने न्यूज़ रूम में घूम रही थी तो पीसीओडी और पीसीओएस इससे जो है सबसे ज़्यादा गर्ल्स सब ने शिकायत की मुझे कि हमारा पहला सवाल ये है गायनोकोलॉजिस्ट से कि क्यों हो रहा है हमें, हम हेल्दी खा रहे हैं, हम हेल्दी मतलब हेल्थ जो है उनका कंसर्न में है, उसके बाद भी वो इस तरह की परेशानियों से, और सबसे ज़्यादा परेशानियाँ, मैंने एक रिसर्च पढ़ी कि 90% गर्ल्स जो हैं वो पीसीओडी और पीसीओएस से पीड़ित हैं। क्या वजह है ये, कहाँ पे क्या कमी रह जा रही है जो ये गर्ल्स इस तरह से परेशान हैं? एक्चुअली मैं आप लोगों का शुक्रगुजार ज़रूर करूँगी, मीडिया का, जो इस मुद्दे को बहुत उठा रहे हैं आजकल, विच इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये एक्चुअली आजकल के बच्चों में गर्ल्स में ज़्यादा पाया जा रहा है। ज़्यादा मीन्स दैट गर्ल्स की अब लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गई है। ज़्यादा बैठने का काम, ज़्यादा मोबाइल देखना, कंप्यूटर पे काम करना। So these all things, because that causes lack of exercise, तो एम्बुलेटरी नहीं रहता है पर्सन। और फिर खाने पीने, क्योंकि खाने पीने में आजकल क्या है कि हर चीज़ में बच्चा शॉर्टकट करता है। अब यंग गर्ल्स जो काम करने चली जाती हैं, उनके पास कुकिंग का टाइम नहीं है, तो उन्होंने बर्गर मंगा लिया, पिज़्ज़ा मंगा लिया, कुछ इस तरह का जो हेवीली लोडेड विद फैट्स। तो इनसे सबसे वेट गेन होता है। वेट गेन से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस से पीसीओडी प्रकट होता है। ओके, लेकिन मैंने जब अपने ऑफिस में, या मैं और गर्ल्स की बात करूं जो हमेशा हम लोगों के साथ रहती हैं या अपनी परेशानियां बताती हैं, उसमें मैक्सिमम जो गर्ल्स हैं वो बड़ी लीन थीन हैं, बहुत दुबली पतली हैं, और प्लस कई लड़कियां तो ऐसी भी मुझे मिली जो रेगुलर योगा करती हैं और उनको फिटनेस फ्रीक हैं, उसके बाद भी वो इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं, और गायनी प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा है, मूड स्विंग उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या इसको मोबाइल का असर समझें, या वही आपका कि हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, या खान पान में बहुत ज़्यादा केमिकल्स, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ हो रहे हैं, या पहले की विमेंस ये नहीं बताती थी, अब की थोड़ी वोकल हो रही हैं? मतलब बहुत कंट्राडिक्शन है इस सवाल में। नहीं, डेफिनेटली आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो, देखो, योगा इज़ नॉट एन एक्टिव एक्सरसाइज, योगा इज़ लाइक अ पैसिव एक्सरसाइज। तो अगर आप बोलो कि हाँ योगा बहुत करती हैं, तो योगा अगर पीसीओ है पर्सन को, तो उसको एक्टिव एक्सरसाइज में जाना है, लाइक जिमिंग है, स्किपिंग है, जॉगिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है। तो योगा विल नॉट कंट्रीब्यूट टू दैट एस्पेक्ट। दूसरी चीज़, खाने पीने का डेफिनेटली जो आजकल का लाइफस्टाइल है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है डाइट में, और फिर जैसे वेट गेन होता है, ओबेसिटी एक फैक्टर होता है, जहाँ वेट गेन हुआ पीसीओ हुआ। बट ऑन दी अदर हैंड लीन पीसीओज भी होते हैं, लीन पीसीओज भी होते हैं, और इनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, और ये उन फैमिलीज़ में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ डायबिटीज़ एक बैकग्राउंड डिजीज़ है ना। सो अगर फैमिली में बैकग्राउंड डिजीज़ डायबिटीज़ का है, तो आई वुड एडवाइस कि गर्ल्स को ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, अपनी कैलोरीज पे ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान रखें, अपने एक्सरसाइजेस पे ध्यान तो मैंने आपको बताया कि न्यूज़ रूम से लेके बाहर तक सबसे ज़्यादा इस बीमारी से लड़कियां, और बहुत ज़्यादा बात की गई है इस पे, लेकिन आप बता रही हैं कैलोरीज पे ध्यान रखें, एक्सरसाइज पे ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें खाएं और किस तरह से अपने डे को वो चेंज करें। और एक लड़की का तो सवाल ये भी था कि मैम इतना वर्क प्रेशर है कि मैं उठ के बाथरूम तक नहीं जा पाती हूँ, और 3 अलार्मिंग सिस्टम आते हैं, 3 बार ऐसा महसूस होता है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन लगता है कि बस 1 मिनट की बात है, ये पैकेज पूरा कर लेती हूँ, ये काम पूरा कर लेती हूँ, फिर उठ के जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें कितनी उनके हार्मोनल डिसबैलेंस को, हार्मोन को डिसबैलेंस कर रही है? नहीं, डेफिनेटली डिसबैलेंस करेंगी, बिकॉज अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो, है ना, एक तो आपके टारगेट्स होते हैं, आपको
एक स्पेसिफाइड टाइम पे आपको काम कंप्लीट करके देना है, तो खाने पीने का भी एक डिसबैलेंस हो जाता है, टाइमली खाना नहीं खा रहे हो आप, प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो। अच्छा, हेल्दी फूड्स जो हम एडवोकेट करते हैं उसमें सैलड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, जो लो फैट डाइट्स हैं वो लें, और ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, है ना। और एक्सरसाइज में हम कहते हैं कम से कम, अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो तो कम से कम 15 मिनट ब्रिस्क वॉक कर लो। ब्रिस्क वॉक में ये है कि कम से कम आपका बॉडी टोन अप हो जाता है ना। ब्रिस्क वॉक मतलब थोड़ी तेज कदमों से चलना। तेज चलना, जी, हाँ। जी। और थोड़ा स्ट्रेस लेवल अपना कम करो। ये तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है जा रहा है कि आप अपना स्ट्रेस कम कर दें। लेकिन बहुत सारी मेडिसिन्स भी आ गई हैं, बहुत लड़कियां वो मेडिसिन्स भी लेने लगी हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो स्ट्रेस कम क्या मेडिटेशन से, और मेडिटेट करने का भी टाइम नहीं आई होता थिंक है। मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। लेकिन उसका भी टाइम नहीं 15 मिनट ब्रिस्क वॉक, 15 मिनट मेडिटेशन कम से कम। लेकिन वो तो टाइम ही नहीं है ना, खाते खाते तो सब ऑफिस पहुंच रहे हैं, और वो भी जो भी हाथ में आ रहा है वो खाते खाते बस ऑफिस पहुंच रहे हैं। यही है सब, हाँ? मुसीबत की जड़।